गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में जारी एक रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में 5वें स्थान पर है। तो इसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में 5वें स्थान पर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो पिंक सिटी जयपुर ने दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में 5वां स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा दिए गए वोट्स के आधार पर तय की गई है जिसमें जयपुर को 91.33 अंक प्राप्त हुए हैं। सैन मिगुएल डे अलेंडे मैक्सिको का जो शहर है वो पहले स्थान पर है। जयपुर का इस लिस्ट में 5वां स्थान है। जयपुर न केवल ऐतिहासिक विरासत के लिए बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए भी दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है, इसलिए अब जयपुर को दुनिया के टॉप 5 शहरों में शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन है वो नवंबर माह में कहाँ किया जाएगा। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है वो नवंबर 2025 में किया जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है वो नवंबर 2025 में जयपुर राजस्थान में किया जा रहा है। जी हाँ, इसके लिए आयोजन समिति का गठन किया जाएगा जो 19 सदस्यीय आयोजन समिति होगी जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे और वर्तमान में मुख्यमंत्री है राजस्थान के भजन लाल शर्मा। इसके अलावा इस समिति में को चेयरपर्सन केंद्रीय खेल मंत्री होंगे। पहली बार 28 खेलों का आयोजन है वो होगा 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स यानी रोइंग और कयाकिंग और कैनोइंग को भी शामिल किया गया है। लगभग 6000 खिलाड़ी और अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एवं आईओए के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 29 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी गठन किया जाएगा जो सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो यहाँ दोस्तों कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण राजस्थान में राजस्थान विधानसभा में किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर अब विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ इस वाटिका में हरियाली अमावस्या पर 1100 पौधे लगाए जाएंगे। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ 21 वीरांगनाएं भी इस विधानसभा की कारगिल शौर्य वाटिका में पौधे लगाएगी। इस वाटिका में सिंदूर, एरिका पाम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, किस्ना फाइकस और क्रोटोन प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार कैमरा ट्रैप तकनीक से तेंदुओं की गणना किस किए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में पहली बार तेंदुओं की गणना की जाएगी वो भी कैमरा ट्रैप तकनीक से, और ये घोषणा की है संजय शर्मा जो कि राजस्थान के वन मंत्री है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में पहली बार तेंदुओं की गणना की जाएगी जिसमें कैमरा ट्रैप की मदद ली जाएगी। अब तक राजस्थान में लेपर्ड की गणना वाटर होल पैटर्न पर, वाटर होल पद्धति पर की जाती थी, लेकिन वन विभाग का मानना है कि इससे प्रदेश में लेपर्ड की वास्तविक संख्या का सही अंदाजा नहीं लग पाता है। वन मंत्री संजय शर्मा ने विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में कैमरा ट्रैप तकनीक की मदद से सर्वे शुरू होगा। पिछले वर्षों में राजस्थान में लेपर्ड की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वाटर होल पद्धति की गणना के आधार पर साल 2024 में तेंदुओं की संख्या की जो तेंदुओं की आबादी वो 925 आंकी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान से सटी सीमा के नज़दीक बाड़मेर से जोधपुर तक 3 दिवसीय एक बड़ा सैन्य अभ्यास का आयोजन है वो कब शुरू किया है। यहाँ दोस्तों भारतीय वायुसेना के द्वारा
इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत 23 जुलाई को की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, जो कि 25 जुलाई तक चलेगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वायुसेना ने 23 जुलाई को पाकिस्तान से सटी सीमा के नज़दीक बाड़मेर से जोधपुर तक 3 दिवसीय एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। 25 जुलाई तक चलने वाले इस अभ्यास के लिए राजस्थान सीमा से लगे क्षेत्र में एक नोटम भी जारी किया गया है। इस 3 दिवसीय अभ्यास में भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरकर दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को ध्वस्त करने का अभ्यास इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के रोवर दिनेश कुमार को भारत स्काउट एंड गाइड का प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया था? तो यहाँ दोस्तों दिनेश कुमार जो रोवर है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के रोवर दिनेश कुमार को भारत स्काउट एंड गाइड का जो प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको दिया गया था। रोवर दिनेश कुमार स्काउटिंग में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के 44वें विज्ञान संकाय रोवर क्रू से जुड़े हुए तथा स्काउटिंग गतिविधियों में इनके विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया था। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के 2 रोवर जिसमें दिनेश कुमार और यतीन वर्मा, इनको राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान की ओर से राज प्लास्ट का आयोजन है वो कब किया जाएगा? यहाँ दोस्तों प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से राजस्थान में राज प्लास्ट 2025 का आयोजन है वो 19 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक किया जाएगा राजस्थान के जयपुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान की ओर से 19 से 21 सितंबर तक सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में राज प्लास्ट का आयोजन है वो किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में देश विदेश की कंपनियां 450 बूथ और पवेलियन पर मशीनरी, उपकरण और नई तकनीक का प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ ही 15 से 20 हज़ार एग्जीबिटर्स, बायर्स और ट्रेड विजिटर्स के आने की संभावना है। विदेशों से भी इसमें आएंगे। इसके अलावा शो में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल टॉयज, मेडिकल, पैकेजिंग, प्लास्टिक के साथ रॉ मटेरियल प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों में बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में लागू किया गया है? यहाँ दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्रों में राजस्थान में बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार प्रोजेक्ट है, ये जयपुर और उदयपुर इन दोनों में लागू किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने 15 जुलाई को विद्याधर नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार के प्रोजेक्ट का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह पहल 3 से 6 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों में पोषण स्तर को सुधारने और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति और ठहराव बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस पायलट परियोजना के तहत जयपुर और उदयपुर जिलों में 544 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 10,000 बच्चों को सप्ताह में 5 दिन यानी प्रतिदिन 20 ग्राम की न्यूट्री बार है वो आगामी 6 माह तक दी जाएगी। न्यूट्री बार बायो फोर्टिफाइड जिसमें तैयार होगा बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़ और शहद से ये बार तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है, प्रदेश में राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 किस विभाग के द्वारा लागू की जाएगी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा अलग अलग पॉलिसी लागू किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें एक पॉलिसी है राजस्थान एआई पॉलिसी, राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा लागू की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 ला रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को जिम्मेदार, समावेशी और नवाचार प्रधान एआई हब बनाना है। इस नीति से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और शहरी प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है?
यहाँ दोस्तों भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है 23 जुलाई को, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है, यहाँ भारत में पहले रेडियो प्रसारण के उपलक्ष्य में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देश में पहला रेडियो प्रसारण दिवस 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से हुआ था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR किया गया था। आकाशवाणी का आदर्श वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू होगी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना जो कि झारखंड में शुरू की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू की जाएगी। झारखंड खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बनेगा। यहाँ इस पहल की घोषणा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई थी। ये बार्सिलोना स्थित गावा संग्रहालय ऑफ माइंस के उनके दौरे से प्रेरित था, जहाँ पर नवपाषाण काल के खनन के अवशेष प्रदर्शित किए गए थे। कोल इंडिया की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन इसके लिए हस्ताक्षर किया गया है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों को नियुक्त करने की सिफारिश की है? एक बार फिर से सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में कितने नए न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।